जंग के बीच स्पेन ने इजरायल में से अपने राजदूत को स्थायी रूप से वापस बुलाया। स्पेन ने पहले भी इजरायल को हथियार ले जाने वाले विमानों और जहाजों पर अपने बंदरगाह और एयर स्पेस में लगाई थी रोक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी के नेवी कमांडर ने दी चेतावनी। अली रेजा तांगसिरी बोले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेनी होगी ईरान की इजाजत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ऑफर ठुकराना ट्रंप को पड़ गया भारी। यूक्रेन ने 7 महीने पहले अमेरिका को ईरानी ड्रोन से निपटने की तकनीक देने का दिया था ऑफर। ट्रंप प्रशासन ने ऑफर ठुकरा दिया था। इजरायल अमेरिका हमले के शुरुआती दिनों में जख्मी हुए थे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई के पैर में लगी थी चोट। ईरान ने पड़ोसी देश मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों की जानकारी देने की अपील की। ईरान ने मुस्लिम देशों से अमेरिकी सेना की ढाल न बनने की भी अपील की है। मिडल ईस्ट में जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति पर चर्चा की। ईरान इजरायल युद्ध में अब तक 2 भारतीय नागरिकों की मौत, 1 लापता, 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर। यूएस इजरायल से जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर ईरान की धमकी। ईरान के मिलिट्री कमांड ने तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की चेतावनी दी। हॉर्मुज में थाईलैंड की कार्गो शिप पर बड़ा हमला। हमले के बाद शिप में लगी भीषण आग, 20 क्रू मेंबर्स को बचाया गया, 3 लापता। भारत ने कांडला पोर्ट की तरफ आ रहे थाईलैंड के जहाज पर हुए हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने भारत आ रहे जहाज पर हुए हमले को निंदनीय बताया। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने का दावा। आईआरजीसी ने कहा अल उदैरी हेलीकॉप्टर एयरबेस, मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस और अली अल सलेम एयरबेस को बनाया निशाना। जंग के बीच ओमान में ईरान का बड़ा हमला। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद कई फ्यूल टैंक्स में लगी भीषण आग। ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले, जब चाहूंगा तब खत्म हो जाएगा युद्ध। ईरान में अब निशाना लगाने लायक कुछ बचा ही नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने के आरोप में अमेरिका ने ईरान के 16 जहाजों को तबाह करने का किया दावा। ट्रंप ने तुरंत बारूदी सुरंग हटाने की चेतावनी दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद भी चीन को तेल की सप्लाई पर नहीं पड़ा कोई असर। पहले की तरह चीन को तेल की सप्लाई कर रहा है ईरान। युद्ध के बीच ईरान ने चीन को भेजा 11.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के नजदीक ईरान का हमला। ईरान ने अमेरिकी राजनयिकों के आवासों को ड्रोन से बनाया निशाना। पश्चिमी ईरान के इलाके में इजरायली सेना का बड़ा हमला। ड्रोन लॉन्च करने के लिए बनाए गए कमांड सेंटर को तबाह किया। ईरान ने इराक के एरबिल और इजरायल के तेल अवीव शहर में मौजूदा अमेरिकी और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर भी हमले का दावा किया। जर्मनी ने अपने तेल भंडार में जमा कच्चे तेल की बड़ी खेप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने का फैसला लिया। ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल संकट पर काबू पाने के लिए जर्मनी का बड़ा फैसला। ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग की। अरागची ने मौजूदा हालातों पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी नहीं तोड़ने पर पश्चिम एशिया में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ने की चेतावनी दी। जंग के बीच एलपीजी संकट को लेकर एक्शन में सरकार। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी से बात की। सिलेंडर्स की कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए। मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच 9000 भारतीय नागरिक ईरान में फंसे लोगों की बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के रहने वाले छात्र भी शामिल। यूएई ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का लगाया आरोप। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा ईरान के अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की बात झूठी। हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजरायल पर हमला किया और उत्तरी इलाकों की तरफ से 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमले के बाद पूरे देश में सायरन बजे। ओमान के सलालाह पोर्ट पर तेल के टैंकों को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया गया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे ने भी हमले की पुष्टि की।